सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत बड़े गागरिया, संत बड़े गागरिया, नट भरी नागरी सावरिया, ओ नट भरी नागरी सावरिया, होले चले अपनी नागरिया, होले चले अपनी नागरिया, होले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। बोलिए रमण बिहारी लाल की, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। अच्छा मैं इतनी जोर से पुकार रहा हूँ भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बात है? हाँ जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। हाँ देखो तो अब क्या आई, भगवान तक आवाज पहुंचनी चाहिए भाई। तो आइए, अच्छा हम कहां पर चल रहे थे बोलो, बताते अपनी हैं? हैं? परशुराम संवाद। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो परशुराम जी वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आगे भगवान की लीला तो बहुत है, देखो आपने रामायण पढ़ी है और सुनते हो, सब ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं उनको आपके सामने दर्शाएंगे, बाकी आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए, भगवान का वनवास हो गया, भगवान का वनवास भी हो गया। वन में गए, निखाद से वार्ता हुई, सारी प्रजा को दुखी छोड़ गए, प्रजा रो रही है बेचारी, लेकिन मर्यादित हैं सभी लोग, सभी लोग मर्यादित हैं और कह रहे हैं हे प्रभु हरि जरा देर ठहरो राम, रो रहे हैं बेचारे कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम, अभी हमने जी भर के। रो करके क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे बदमाश। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही करते विदाई, अब ये अयोध्या
अभी हमने जीवन देखा नहीं है राम। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। देखो, जिस घर में से भगवान चले जाएं, ध्यान कर लेना, वो घर घर नहीं, वो घर शमशान हो जाता है। जिस घर में भगवान नहीं होते हैं, वो घर शमशान के बराबर है। और माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जीवन के नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जाओ प्रभु, अब समय हो रहा है। जाओ प्रभु, अब समय हो रहा है। घर का उजाला भी कम हो रहा है। घर का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी दिशा का, अंधेरी दिशा का निशाना नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है राम। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है राम। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। देखिए, जिस घर में भगवान का वास ना हो, वो घर शमशान के बराबर ही समझना चाहिए। सभी ब्रजवासी, सभी अवधवासी भगवान के चले जाने पर ऐसे हो गए जैसे मानो धरती जमीन खिसक गई हो। कुछ नहीं दिख रहा है उनको, लेकिन क्या करें, मर्यादा में है, मर्यादा तो निभानी ही पड़ेगी। देखिए, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारा जो संसार है ये प्रभु का रचाया हुआ है, और इसमें प्रभु ने हमें, प्रभु क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं इस संसार में, और हमको पात्र बना के भेजा है। किसी को विभीषण का पात्र दे दिया है, किसी को रावण का दिया है, किसी को कुंभकर्ण का दिया है, किसी को मेघनाथ का दिया है, किसी को कुछ, किसी सारे पाठ दे रखे हैं भगवान ने हम लोगों को, दे रखा है ना। अब भैया अपने मन में ध्यान कर लेना, कौन कैकेयी है, कौन मंथरा है, कौन कौशल्या है, कौन सुमित्रा है, ठीक है ना, और कौन रावण है, कौन कुंभकर्ण है। ये लीला है प्रभु की। भगवान ने संसार में हमको लीला करने के लिए ही भेजा है कि जाओ तुम लीला करो, और जैसी तुम लीला करोगे वैसा ही फल मैं तुम्हें देने आ जाऊंगा। तुम लीला करो तो सही। अब देखना है कि कौन कैसा पाठ कर रहा है यहाँ, बस ये देखना है ना। अरे भागवत में जितने ही बैठे ना, ये तो सब कौन है, सब विभीषण है, भगवान के भक्त हैं। हाँ, भैया लोग तो विभीषण हैं, और मैया लोग सब माता कौशल्या है। कैकेयी का उसे निकल लो भाई, बुरी लग जाएगी नहीं तो। लेकिन कैकेयी के बराबर भाग्यशाली कोई भी मां नहीं है जिसने संसार में अपयश लेकर के और दूसरों का भला किया। खुद अपने ऊपर अपयश ले लिया, सारे संसार का
और भगवान द्वारा राक्षसों की मुक्ति करवाई, राक्षसों से इस पृथ्वी को विहीन करवाया, संतों की सेवा की, सारा कलंक लिया। तो उसके बराबर भाग्यशाली कौन हो सकता है भैया? लेकिन कैकेयी नाम कोई रखता ही नहीं है, न मंत्र रखता है, जबकि सबसे सुंदर काम इन्होंने ही निभाया है। और देखो सुनो, एक बात और बताऊं आपको, ध्यान आ गया मुझे, कथा को आगे बढ़ाने में मैयाओं का ही ज्यादा योगदान रहता है। हाँ, भैया को तो कम रहे, हम मैया को ज्यादा रहे। कैसे? देखो, स्टार्टिंग किसने की? मंत्रा और कैकेयी ने की ना। स्टार्टिंग की मंत्रा और कैकेयी ने। अब आगे चले, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? चित्रकूट, पंचवटी पर। अब पंचवटी पर पहुंच गए। अगर शूर्पणखा नहीं आती तो बोलो आगे कैसे जाते? शूर्पणखा अगर अपनी नाक नहीं कटाती तो आगे कैसे जाते? देखो, मंत्रा और कैकेयी ने अपयश लिया, शूर्पणखा ने अपयश लिया, लेकिन कथा को आगे बढ़ाया। अब आगे कौन मिला? आगे कौन मिला? आगे सबरी। सबरी ना आती तो कथा आगे नहीं बढ़ती महाराज, कथा वही की वही रह जाती। सबरी ने भी भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन किया और नवदाभती का श्रवण कराया हम संसार के लिए, और कथा को आगे बढ़ाया कि पंपा सर ही जाओ रघुराई। ठीक है ना, गई ना? तो माताओं का योगदान ज्यादा रहता है। और सुनो, और तो और, हनुमान जी अगर लंका में गए तो किसकी बदौलत गए? एक तपस्विनी मिली, कौन सी? स्वयं प्रभा। उस गुफा में अगर वो ना मिलती तो रास्ता में भटकते रहते बंदर, वहीं घूमते रहते। और अब आगे किसने निकाला? उस स्वयं प्रभा तेज पुंज ने, उसने रास्ता बताया कि जाओ आगे। बोलो, माता को सहयोग रहा कि रहा रहा? और आगे भी जब हनुमान जी लंका में गए तभी मोर आहार जहां लग चोरा, वहां भी वही मैया आ गई, उन्होंने आगे का रास्ता बता दिया कि जाओ, गेट खाली है, अब जाओ। बोलो, है कि नहीं माताओं का योगदान? है ना? तो मैया का योगदान तो विशेष रहता है कथा बढ़ाने में। तो ऐसे ही बढ़ाया करो, ठीक है ना? हाँ, और पंडित जी को कुछ लिया करो खाल पीने को, भूखे बैठे बेचारे सवेरे थे, या कि ना सोच रही है ना? अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी? वनवास हो गया भगवान को, आगे चले भगवान और केवट के यहाँ पहुंच जाते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान नाम मांग रहे हैं। देखो, करुणामयी भगवान जो अंतर्यामी है, सबके स्वामी है, वो एक भिक्षुक की तरह नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट, केवट आ नहीं रहा है, बार बार नाम मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है। इतनी दयालुता, इतनी सज्जनता तो हम लोगों में भी नहीं है। कैसे नहीं है? एक महाराज एक जा रहे थे, मन चले व्यक्ति, रिक्शा वाले से कहा, ए रिक्शा, ऐसे बोल रहे हैं जाने उसका नाम ही रिक्शा हो। रिक्शे वाले से कह रहे, ए रिक्शा, ए रिक्शा, उसका नाम रिक्शा है, इसका मतलब उसका नाम रिक्शा है। ऐसा व्यवहार हमारा है, लेकिन भगवान का व्यवहार, मांगी नाव, बड़े प्रेम से मांग रहे हैं, भैया हे केवट नाव ले आओ। लेकिन वो कहता है भगवान कि कहे वो तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। तुम क्या कह रहे हो?
लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया कि प्रभु ये कैसा भक्त है तुम्हारा जो तुम्हारी बात ही नहीं मान रहा है। अरे बोले लक्ष्मण ठहरो, शांत हो जाओ। देखो लक्ष्मण सुनो, किसी दुकानदार की सुबह सुबह अगर बोहनी खराब हो जाए, कोई उधार मांगने सुबह सुबह आ जाए तो वो क्या कहेगा सेठ, अरे भैया आज तो उधारी का ही सामना करना पड़ेगा, दिन भर ये उधार मांगने आ गया सुबह सुबह। तो लक्ष्मण हमारी बोहनी खराब हो गई थी। बोले प्रभु कैसे? कि देखो वनवास हमें लगा था, 14 बरस राम वनवासी। भाई वनवास हमको लगा, आपको तो नहीं लगा ना? बोले प्रभु नहीं लगा। बोले सीता जी आपको? तो नहीं लगा। तो वनवास हमें लगा, तो हमने मना किया था, तो आपने क्या बात मानी? बोले प्रभु नहीं मानी। तो हम तो तभी समझ गए थे कि जब यहीं से ऐसे भक्त मिल रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो आगे जितने भी भक्त मिलेंगे वो सब ऐसे ही मिलेंगे जो हमारी बात को नहीं मानेंगे। पर लक्ष्मण सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो, आपने हमारी बात नहीं मानी, इसका मतलब आप हमारे विशेष प्रेमी हो, और ये केवट भी हमारी बात नहीं मान रहा है, तो ये भी हमारा विशेष प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी बोले महाराज इसमें प्रेम तो कहीं दिख नहीं रहा है। बोले लक्ष्मण इसमें प्रेम का दर्शन है, लेकिन प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, केवल दर्शन है, दिखावा नहीं है। बोले प्रभु ठीक है, आप ही भगो, तो इस आप जानो, आपका काम जानो। अब तो फिर कहने लगे भैया नाम ले आओ। बोले प्रभु नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? कि प्रभु सुनो, आपकी जब शादी हुई थी तो आपको जनकपुर में कोई नहीं रोक पाया, आप अयोध्या आ गए, और अयोध्या से वनवास लगा, वहां से प्रभु आपको कोई नहीं रोक पाया, आप मेरे घाट पे आ गए। और अगर प्रभु मैंने आपकी बात मान ली और आपके चरण धो दिए और आपको पार उतार दिया, तो प्रभु मेरी क्या मजाल है जो मैं आपको फिर रोक दूं। इसलिए ना तो मैं चरण धोऊंगा और ना आप पार उतरोगे, आप यही रुके रहो, आराम से यही रुके रहो। बोला भगवान हंस गए, सुन के वट के प्रेम, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चित्त ही जान की लखन तन। हंस गई, जान की तरफ देख कर क्या हंसने लगे। देखो क्यों हंसने लगे कि हे जानकी ये चरणों की सेवा मांग रहा है। एक समय वो था कि आप चरणों की सेवा करती थी, आप में भी लड़ाई हुई थी। आज ये सभी चरणों की सेवा खुद मांग रहा है, तुम क्या करोगी? बोलो। बोले प्रभु करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, अब तो जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन कुछ उपाय तो करो, कह दो इससे, जल ले आए पखा ले। बोले भैया ऐसा मत करो, केवट उतारो। बोले पहले आज्ञा दो प्रभु, एकदम उतारो। भगवान से आज्ञा मांग रहा है, पहले कहलवाना चाहता है, हर बात की कहलवाना चाह रहा है, क्योंकि भक्त भगवान पर पूर्ण समर्पित है। और जब भक्त भगवान पर पूर्ण समर्पण हो जाता है तो भगवान कहता है मैं उसे उसी प्रकार रखता हूं जैसे एक माँ अपने बालक को रखती है, और बालक माँ से कुछ भी अटपटे शब्द कह दे तो उसको वो माफ कर देती है। ऐसे ही आज केवल अटपटे शब्दों को बोल रहा है, लेकिन भगवान माफ कर रहे हैं। भगवान कहने लगे भैया सुनिए, आप जल ले आओ और चरण पखारो और हमें पार करो। कि केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठब का भर ले आवा।
देखो, भगवान का जो भक्त होता है वो अनुराग के कारण ही प्रसन्न होता है। परीक्षित जी भी अनुराग के कारण वापस घर पर आए थे। ध्यान करना, पहले बताया था ना मैंने पहले दिन, संसार के राग के कारण नहीं आए, वो केवल भक्त भगवान के अनुराग के कारण ही वापस आए व्यास जी के घर। ऐसे ही आज भक्त राग से प्रसन्न नहीं हुआ तो अनुराग से आज भगवान के से प्रसन्न हो रहा है कि अति आनंद उमग अनुरागा, अनुराग उमड़ पड़ा और केवट चरणों को पखार रहा है और धन्य मान रहा है अपने आप को, और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। केवट ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु एक बात और है, चरण तो मैंने पखार ली, लेकिन एक बात बताओ, तुम कुछ मंत्र जानते हो क्या? बोले क्या बात है भाई, क्या बात है? कि हमारे पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो नीची जाति के, कोई ब्राह्मण तो आता नहीं है, तो आप ही तर्पण करा जाओ। अरे वाह वाह, सारे काम हम पे ही कराएगा। बोले प्रभु ये तो कराना ही पड़ेगा। तो ठीक है, पितर पार कर गए प्रभु, मुदत गए है पार, पितरों को पार किया है और फिर भगवान को नाम में बैठा लिया और जा रहा है और कह रहा है, अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे उछल उछले मत गंगा मैया, उछले उछले मत गंगा मैया, उछले उछले मत गंगा मैया, उछले उछले मत गंगा मैया। बीच में है मेरी सीता मैया, बीच में है मेरी सीता मैया। मोही लोग, अरे मोही लोग करें बदनाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काट की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी योगी टूटी फूटी हाथी टूटी फूटी काठ की नैया। मैया तुम हो मेरी खिवैया, मैया तुम हो मेरी खिवैया। अरिया खेत लगाओ पार, गंगा
रैया में लक्ष्मण राम रामैया धीरे रहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम रामैया धीरे रहो मेरी रैया में लक्ष्मण राम रामैया धीरे रहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम रामैया धीरे रहो मेरी रैया में लक्ष्मण राम रामैया धीरे रहो। हे माँ धीरे 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 आप चलो क्योंकि भगवान विराजमान है, माँ सीता है, डर जाएगी, इसलिए आप धीरे चलो। तो चक्कर लगाया। राम जी बोले भैया ये क्या कर रहा है, तू बार बार लाता है उसी घाट पे चक्कर लगा रहा है, ये क्या कर रहा है भैया, हमको पार उतार दे। अरे बोले प्रभु काय को हमें पागल बनाते हो, अरे तुम लग 84 योनियों में भटकाते हो हमको, हैं? कब तो हम कुछ कहते नहीं है, आप बार बार 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हो और मेरे 4 चक्करों से ही तुम परेशान हो गए। हम 84 लाख योनियों से भी परेशान नहीं होते हैं। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर रथ विहीन वन वन फिरे राम लखन सिया में बिठना। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। भगवान कहने लगे कि बट अब देर न कर, कहीं ऐसा ना हो कि भरत भैया आ जाए और मामला, हाँ फिर देख लेना भैया गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए जल्दी ले चल। पार उतार दिया कि उतर ठाड़ भय सुरसर रेता सिय राम गुहु रखने समेता, सभी उतार दिए। अब केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट ने उतर करके दंडवत प्रणाम किया, लेकिन केवट जब दंडवत प्रणाम कर रहा था तो भगवान ने सोचा इसके लिए कुछ दिया नहीं है, इसलिए ये प्रणाम कर रहा है। देखो काऊ के काऊ को पैसा चाहिए ना, तो वो का बताओ तुम्हें का करे, वो कोई पैसो आदमी हो बढ़िया, अपना प्रिय आदमी हो, लगा दो नहीं करे। राम राम सो महाराज जोड़ के हो, समझ नहीं हो कि तगा दो राम राम नायर की। तो केवट ने उतर कर दंडवत प्रणाम किया तो भगवान समझ गए कहीं ऐसा ना हो इसके लिए दिया नहीं तभी प्रणाम कर रहा है। यानी क्या जरूरत थी, रास्ते में काफी प्रणाम करता आया है, अब क्या जरूरत थी इसको प्रणाम करने की। तो अब भगवान क्या दें, कुछ नहीं, लेकिन मैया ओहो पत्नी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए महाराज। देख लो मर्यादाओं में बंधी हुई। अगर आज की पत्नी से और पति कहे ए ऐसा कर, आज पैसा की सख्त जरूरत पड़ रही है, काम को तगा दो या अंगूठी उतार के लोग दे, पैसा नहीं चुका के आ रहा हूँ, वो कहेगी निकूते तू भाड़ में चलो जा, तेरा तगा दो भाड़ में जा, तू जा भाड़ में, मेरी अंगूठी मैं नहीं बेचूंगी। आदमी में चाहे जूते पड़ जाएं, इज्जत खराब हो जाए, लेकिन अंगूठी नहीं जानी चाहिए। ये है हमारा व्यवहार। और उधर सीता जी का व्यवहार कि रुचित भगवान के हृदय की गति को जान लिया कि भगवान क्या चाहते हैं। मुद्री उतारी और तुरंत ही भगवान को दी कि कहे हूँ कृपा ले हो उतरा
प्रभु ने कहा है कि बट लो उतराई लो। अब जब देखा कि प्रभु मुझे उतराई दे रहे हैं तो तुरंत ही आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बोले प्रभु जब मैं आपको कुछ दे नहीं सकता तो मैं क्या ले सकता हूं। देखो प्रभु आपके पैर महाराज जनक ही ने धोए तो उन्होंने भी आपको कुछ दिया। आपके पैर अयोध्या में धुलाई माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी सब ने पैर धुलाई आपको दी। लेकिन प्रभु आज मैंने आपके पग धोए हैं लेकिन मैं आपको प्रभु क्या दे सकता हूं। जब आप दे नहीं सकता हूं तो प्रभु मैं ले कैसे सकता हूं। इसलिए हे प्रभु एक विनती है मेरी और वो विनती है उसको आप सुने और स्वीकार करें कि नाई से न नाई लेत और धोबी न धुलाई लेत और लेके उतराई नाथ बात ना बिगाड़ी। और तुम तो आए मेरे घाट पार में कर दी यदि आऊं तो रे घाट पार मोरे पारी। और प्रभु सुनो कि अपने गोरणी समझते हो अरे तो तुम वही चुका देना और मैंने तुमको यहाँ पार किया मुझे भव से पार लगा देना। मुझे भव से पार लगा देना। मुझे भव से पार लगा देना। मैंने आपको पार किया है आप मुझे भवसागर से पार लगा देना। और सुनो अगर आप देना ही चाहते हो हरी स्वामी फिरती बेरे और नाथ जो देवा फिरती बेर नाथ जो देवा फिरती बेर और फिरती बेर नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर देवा। फिरती बेर नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बेर नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बेर। देखो केवट कितना चालाक है। कह रहा है कि फिरती बेर महाराज फिरती इधर से जब आओ ना तो जो प्रसाद आप मुझे दोगे वह मैं सिर उधार करके ले लूंगा। कहने का मतलब आप इसी रास्ते से आए बुलाना भी इधर से ही चाहता है। अरे अनेक रास्ते हैं अरे कहीं से भी जा सकते हैं भगवान लेकिन इसी रास्ते से। वाह धन्य है केवट धन्य हो गया केवट। आज भगवान आगे चले और आगे केवट आगे भगवान राम आगे जा रहे हैं और चित्रकूट पर पहुंच गए। संतों से मिलन हुआ
भरत जी से मिलान हुआ। भरत जी को खड़ाऊ दी कि भैया मेरी खड़ाऊ ले जाओ और आप राज करना। भाई के प्रति भाई का प्रेम कितना है, देखो त्याग कितना है। बोला आज है क्या, नहीं है ना, कितना त्याग है। एक भाई ने एक भाई के पीछे अपने सारे राज को त्याग दिया, माँ को त्याग दिया। एक भाई ने अपनी अर्धांगिनी पत्नी को त्याग दिया, माँ को त्याग दिया। बोलो एक भाई ने है? बोलो ऐसा प्रेम। तो यही तो शिक्षा मिलती है कि ये सब संसार आसार है, इसमें रहना है तो बड़े प्रेम से रहो, न जाने कब मृत्यु आ जाए। क्योंकि हम जिस मृत्यु को मरा हुआ समझ के बैठे हैं वो कब जिंदगी हो जाए, हाँ ये ध्यान रखना होगा। मृत्यु को हमने मरा समझ रखा है, आनंद ले रहे हैं वासनाओं में, शहद की बूंदों। तो इसको ध्यान रखो, भगवान का भजन करो जिससे घर पवित्र हो, घर में सुख शांति हो। यही हमें भागवत कथा राम कथा सिखाती है। तो भगवान राम चित्रकूट पर रहे, संतों को बहुत सुख दिया। आगे चले पंचवटी पर पहुंच गए, सीता मां का हरण हुआ। वहां एक आई सूर्पणखा, देखो सूर्पणखा, सूप नखा यश स सूर्पणखा, जिसके सूप जैसे नाखून हो उसको सूर्पणखा कहते हैं। और आजकल तो हमारी बहुत बहन बेटियां हैं ना, वो नाखूनों को इतना बड़ा कर लेती हैं, बहुत बड़ा बड़ा। हमने पूछा भैया ये क्या है, यार ये पंडित जी ये रिवाज है। तो देखो मैं बताऊं, जो इस तरह के नाखून रखती हैं वो सूर्पणखा की भतीजी है। ध्यान कर लेना भैया, से नाखूनों को मत रखो। हाँ भटी अगर नहीं बनना हो तो रखो, कोई परेशानी नहीं है। तो सूर्पणखा आई, सूर्पणखा ने कहा सुंदर सुन में उन करदास, मुझसे शादी करो, शादी करो। बोले हम तो कुंवारे हैं ही नहीं, हम तो विवाहित हैं, हम शादी नहीं करेंगे। हमारा भाई कुंवारा हुआ, जाओ। लक्ष्मण के पास गई, कुछ नहीं बना, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। तो लीला को आगे बढ़ाया है सूर्पणखा ने, नाक कटवाली, नाक कटवाली, क्रूप बन गई। आगे बढ़ाया, खरदूषण का वध हुआ और सुग्रीव से मित्रता हो गई। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी रास्ते में आ गए। सुग्रीव को भय लगा के देखो जाके ये दो आ रहे हैं, कौन है, बाली के भेजे हुए तो नहीं है। तो विप्र रूप धर वचन सुनाए, विप्र रूप धर के आगे हनुमान जी और कहने लगे क्या आप कौन हो। राम जी पूछ रहे हैं आप कौन हो। अच्छा भगवान ने भी छिपाया है और हनुमान जी ने भी छिपाया है कि कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। अब कह रहे हैं कि आप कौन हो, कि महाराज पहले आप बताओ, पहले आप बताओ। ऐसी चल रही थी तो छिपा रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत भगवान को पहचान लिया। बोले प्रभु आप मुझसे छिपा रहे हो। अरे तुम भी तो छिपा रहे हो। बोले कैसे छिपा रहे महाराज, कि तुम क्षत्रिय हो नहीं सकते हो। मुझे तो क्षत्रिय नहीं, तुम तो क्षत्रिय भेष में कोई महान पुरुष लग रहे हो। बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। बोले क्यों, कि अगर ब्राह्मण होते तो हमारे लिए शीश नहीं झुकाते, अगर ब्राह्मण होते तो हमारे लिए शीश नहीं नवाते। और भगवान हनुमान जी कह रहे हैं महाराज आप क्षत्रिय नहीं हो। क्यों, कि आप अगर क्षत्रिय होते तो हम ब्राह्मण के चरणों को मुद्री स्पर्श नहीं करवाते, तो आप क्षत्रिय भी नहीं हो। आप भी कोई बहुत मर्यादित आदमी हो, महान पुरुष हो, इसलिए आप भी छिपा रहे हो। देखो जब तो छिपाया, लेकिन आजकल लोग छपाते हैं, छपाते हैं। क्या छपाते हैं,
फलाने नेता साहब हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक बधाई अभिनंदन। संक्रांत का, मकर संक्रांत का और त्योहारों का संक्रांत छपाते हैं आजकल, पहले छिपाते थे अब छपाते हैं, ये अंतर है बस हमें। पहले तो बातों को छिपाते थे हम लोग और अब छपाते हैं, छपा लेते भीखों पे। आए फोटो लगा हुआ है साहब, किस कोने से अब ये फलाने लेता है। अच्छा क्या कर रहे हैं, ये क्या लिख रहे हो? ये लिख रहा है रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शुभकामनाएं। तो अब आजकल छप रहा है, पहले छिपता था, सब छिपाते थे बड़े आदर के साथ में और उसका वो करते थे समाधान। तो यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि कोई भी बात हो पहले अपने घर में उसका समाधान कर लें, तब जाकर के उस बात को आगे निकालो। और देखो एक बात और, पहले हम अपने गुणों को छिपाते थे और अवगुणों को प्रकाशित करते थे। अब देखो अवगुणों को तो छिपा रहे हैं और गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं हम लोग। यही तो बात है, इसका यही सारांश है कि हम अपने अवगुणों को छिपा रहे हैं और अपने गुणों को हम प्रकाशित करें कि हम इतने गुण हैं, सब हम फलाने नेता हैं। ये हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने अवगुणों को मत छिपाओ। तो आगे भगवान श्री सुग्रीव से मित्रता हुई और हनुमान जी, तो आइए अब थोड़ा सा हनुमान जी के ऊपर और बोल जाते हैं, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो हनुमान जी और मैया की खोज के लिए चले। हनुमान जी मैया की खोज के लिए जा रहे हैं। अब उनको 3 तरह की माया मिली, ध्यान कर लेना, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी माया। अब सत्वगुणी कौन है कि सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कही ते ही बाता। सत्वगुणी माया बल बुद्धि की परीक्षा लेने की आई है, सत्वगुणी माया, लेकिन उसको भी हनुमान जी ने बल बुद्धि से जीत लिया। आगे कि निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गए। एक राक्षसी जो समुद्र में रहती थी और परछाई देख करके वो खींच लेती थी मनुष्य को, वो मिली कौन सी? तमोगुणी माया। बोले तमोगुण को तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ये तो रहना नहीं चाहिए तमोगुण। तमोगुण आदमी को बर्बाद कर देता है महाराज। इसलिए हनुमान जी ने उसको खत्म कर दिया। और आगे कि मोर आहारे जहां लग चोरा। सिंह का नाम की राक्षसी मिली, वो है रजोगुणी माया। बोले रजोगुण, हनुमान जी बोले रजोगुण को तो भाई बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि रजोगुण से तो संसार की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको तो खत्म मत करो। मुटका एक महाकपि हनी, रुद्र बमत धरनी ठनमनी। एक मुष्टक मारा हनुमान जी ने और खून की उल्टियां करने लगी और कह दिया कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहाँ मोही चीना। कह दिया हनुमान जी से कि अब तुम जाओ, रास्ता साफ है, दरवाजा खुला हुआ है, चले जाओ। हनुमान जी गए, चारों तरफ घूम रहे नगर में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, दे के जहां तहां अगणित जोधा। देखो एक ब्रह्मचारी आदमी और राक्षसों के घरों में घुस करके, जिनकी स्त्रियां अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई हैं और उन घरों में जाकर के देख रहे हैं सबको। अच्छा देखो, क्या ये हनुमान जी को उचित था क्या? लेकिन उचित था, क्योंकि गीता में कहा है भगवान ने
क्या कहा है कि सर्वधर्मानुपत्यज्येता मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ करके जो मेरे पूर्ण आश्रित हो जाता है उसके मैं योग क्षेम ना करने योग और करने योग सभी बातों को बहन करता हूं अपने ऊपर। ये है तो हनुमान जी को ये उदाहरण लगता है क्यों हनुमान जी भगवान के पूर्ण समर्पण थे, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगा। हनुमान जी आगे गए, विभीषण के यहाँ पहुंच गए। विभीषण से वार्ता हुई, मैया के पास पहुंचा दिया। रावण आया, रावण को देख करके और एकदम हनुमान जी गुस्सा में तो है, लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूरी थी, मजबूरी थी। अच्छा, सीता मैया से वार्ता हुई, वार्ता होकर के माते कहने लगी मैया कि सुनो मात मोई अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा। ए मैया, मुझे फलों को देख करके भूख लग आई है। बोले बेटा ऐसा है, यहाँ रखवारी करते हैं राक्षस। क्या कहा मैया, रखवारी करते हैं? कि हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको उनसे मुझे कोई भय नहीं है, जाओ संधिए। देख बुद्धि बल निपुण कपि और कहे जान की जाओ, रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर फल। हे तात, श्री राम जी के चरणों को हृदय में रख करके जाइए और आप मीठे फल खाइए। कहने का तात्पर्य है कि जो बेसाक्त फल हैं वो मीठे हो जाएंगे। भगवान के अगर चरण आपके हृदय में हैं तो राक्षस भी आपका कुछ नहीं बाल वाका कर सकते हैं। इसलिए भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए जाओ। तो चल दिए हनुमान जी। अब देखो हनुमान जी पहुंच गई। हनुमान जी को देख करके राक्षस लोग कहने लगे, भैया अंदर क्यों आया है, क्या फल खाने आया है? बोले फल खाने नहीं आया हूं, फल चखाने आया हूं। बोले क्या कहा, फल चखाने आए हो? बोले हाँ। कि किसको? कि जो फलों की रखवाली कर रहे हैं उसको। क्यों? कि ना तो खुद खाते हैं फलों को और न किसी को खाने ही देते हैं, तो ऐसे फलों से क्या फायदा। तो उनको मैं फल चखाने आया हूं, फल चखाने आया हूं, फल खाने नहीं आया हूं। राम से जो बैर करता है ना, उसके लिए मैं फल चखाने आया हूं। तैयार हो जाओ। अब तो तैयार हो गए राक्षस मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने पेड़ उठाए और उनके ऊपर गिर, धमाधम धमाधम धमाधम। घबरा गए राक्षस। बोले पेड़ों को खा रहा है ये तो। बोले जिन फलों से काम ही नहीं है उनको तो खाड़ के फेंको। क्या मतलब है, ना तो तुम खाते हो ना किसी को खाने देते हो, इसलिए उखाड़ के फेंक दो। ऐसे फलों का कोई काम नहीं। रावण के पास पहुंच गए महाराज। बानर आया है, बहुत गड़बड़ कर रहा है, बगिया उजाड़ दी। बोले ठीक है लेके आओ। बोले ठीक है लेके आओ। लेके आते हैं, मेघनाथ ले आए। अब जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। हनुमान जी रावण के पास पहुंच गए। बोले भैया हे रावण, हमने फल खा लिए तो क्या बुरा किया? अरे जिन को ही मारा ते में मारे, जिनने मुझे मारा था मैंने वो मार दिए, इसमें मेरा क्या दोष है बताओ? पर एक बात ध्यान कर लो कि विनती करहूं जोरी कर रावण,
सोनहु मान तज मोर सिखावन। देखो अभिमान को छोड़ करके मेरी सीख सुनो। अरे ये मूर्ख बानर हमें सीख दे रहा है। अच्छा एक बात और सुनो, हनुमान जी की पूंछ, रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों थी? रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों थी? भैया शांत बैठ जाओ, ये कथा को श्रवण करो। ये बार बार अवसर नहीं मिल रहा है आपके लिए सुनने का। ये क्या हो रहा है? ये चरिया सी चेंज रही है। हाँ ये बाद में करना है ये सब। हाँ देखो, जब वो रखवारे वहां गए ना रावण के पास, तो जब भय से कोई कांपता हुआ आता है ना, मान के चलो कोई दुर्घटना हो जाए और वो आदमी घर आए, तो घर वालों से एक एक शब्द को धीरे धीरे कहेगा। तो वो कह रहे रावण से कि नाथ, केवल दो शब्द, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि नाथ एक आवा कपी भारी। हौले हौले बोल रहे हैं, दो शब्द। और फिर थोड़ी सी जब तसल्ली आई, रावण बोला रे ढंग से बोल रहे, क्या कहता है तू? कित्ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। फिर 3 शब्द पे आ गए, 3 बार बोल रहे। डर गए, रावण कहने लगा है दोस्तों डरो मत ना ठहरो। हनुमान जी से पूछा चोरे ये तेरी पूंछ बहुत बढ़ रही है। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ थी। हनुमान जी बोले रावण तेरा दिमाग तो ठीक है, पर जो तेरा ये दिल है ना ये बिल्कुल खराब है। क्यों? कि हित अनहित पशु पक्षी भूजाना, हित अनहित पशु पक्षी भूजाना, मानस तने गुण ज्ञान निधाना, मानस तने ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना। अरे रावण अपना हित अनहित सभी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं। देख ओए दुष्ट रावण सुन, एक कुत्ता अगर उसको तुम प्रेम से रोटी डालोगे तो बड़े प्रेम से तुम्हारे पास ही बैठ के खाएगा, और अगर वो चोरी करके रोटी ले जाए तो वो कहीं छिप कर खाएगा कि इसका मालिक आ गया तो दे डंडा मेरी पीठ को सुझा दिया। बोलो कुत्ते के अंदर इतना समझ है तो हम, अरे तो मनुष्य हैं, ये तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे लिए हैं, हम मनुष्य हैं। जब एक कुत्ते के अंदर, एक जीव के अंदर, एक पशु के अंदर इतनी समझ हो सकती है कि चोरी की रोटी को छिप करके खाता है और साहूकार की रोटी को वहीं बैठ करके खाता है मालिक के पास, तो बोलो हम में समझ नहीं है? बोलो हम में समझ ही नहीं है। और लेकिन प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव से मजबूर होकर के कर्म करता है, स्वभाव बस कर्म करता है महाराज। इसलिए रावण तेरा कोई दोष नहीं है, तू स्वभाव बस ये कर्म कर रहा है जो भगवान से फेर कर रहा है। अब हनुमान जी की पूंछ से चिढ़, देखो क्यों? रावण बोला कि लंका हमारी और पूंछ इनकी। ओहो, पूंछ कहते हैं प्रतिष्ठा को। पूंछ का एक और पर्यायवाची शब्द है प्रतिष्ठा। तो आजकल गांव में हमने देखा पूंछ, ओहो वयोवृद्ध बैठे मिल
मिल जाते हैं घरों में, तो हम उनसे पूछते हैं बाबा साहब क्या हाल है, ठीक तो हो? बाबा बोलते हैं भैया हमारे यहाँ घर में कोई पूछ ना रही। कहीं जाते हो भाई भैया हमारी वहां पूछ नहीं है। बात यही है, हर जगह जाओ वही पूछ की बात है, पूछ की बात। अरे उसकी तो इतनी लंबी पूछ है, उसकी तो दिल्ली से लेकर के और बॉम्बे तक पूछ है। अरे वो नेता तो बहुत बड़ा है, पूछ वाला है। पूछ कहते हैं प्रतिष्ठा। तो झगड़ा ही यही पूछ का है कि हमारे भाई किसी को पूछो या मत पूछो, हमको पूछो, बस झगड़ा ही यही है, पूछ का झगड़ा है केवल। और वही झगड़ा वही लंका में है। लंका हमारी और पूछ हनुमान जी की हेरोई हो रही है। बताओ, पूछ हनुमान जी की, रावण उस पूछ को कटवाना चाहता है। देखो जब कोई की प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़ती है, मान के चलो हम ऐसे भागवत कर रहे हैं और कोई 10-5 आचार्य बैठे हुए हों, वो सोचे यार ये तो इसकी तो बहुत ज्यादा पूज हो रही है, इसकी तो यहाँ पूजा हो रही है, इसको घटाओ कैसे? तो दुर्जन व्यक्ति उसकी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। ऐसे ही रावण हनुमान जी की पूंछ को जला देना चाहता है। भाई खुद तो ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। आजकल यही हो रहा है, खुद तो ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, लेकिन दूसरे को जला देना चाहते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाए, ये जलना चाहिए। हम तो जल ही रहे हैं, लेकिन ये जलना चाहिए, इसकी प्रतिष्ठा ऊंची ना हो जाए। लेकिन जिसके हृदय में भगवान विराजमान हैं, अरे उसकी प्रतिष्ठा तो और ज्यादा बढ़ती है, और ज्यादा बढ़ती है। उसका कोई बलवाका नहीं कर सकता। तो हनुमान जी की पूंछ को कटवा देना चाहता है। कह रहा है कि कप के ममता पूछ पर और सबई कहे समझाए। आओ तो हनुमान जी बोले कहीं ऐसा ना हो ये कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूछ दियो कटवाए, कहीं ऐसा नहीं हो। ऐसा कह दी, भगवान को स्मरण किया, भगवान ऐसा नहीं कह दे कहूं कि तलवार लाके आगे पूछ कटवा दो, लेकिन नहीं हुआ। कहा कि तेल घोर पट बांध कुल पावक दे लगा। मंत्री हो जाओ, इसकी पूंछ को तेल में डुबो और कपड़े लपेटो और आग लगा दो। हाँ महाराज, आनंद आ गया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि चलो ठीक रहा। अगर पूंछ कट जाती तो भगवान राम को बिना पूंछ के बंडा बंदर जाते, कैसे मुंह दिखाते बताओ। भाई इन बेकारों के हाथ में और हम भले आदमी अपनी पूंछ कटा के जाएं तो क्या अच्छा था? नहीं। अरे भगवान का जो भक्त होता है, बेकार उसके सामने सब फेल हो जाते हैं, बेकार ही पूंछ कटा के जाते हैं। भगवान का भक्त कभी भी पूंछ नहीं कटाता है, यही सच्चाई है। तो अब देखो, जहां का राजा ऐसा होता है, प्रजा तो क्या और ज्यादा होशियार होगी। रावण ने कहा तेल बांध। अब बोले हमारे यहाँ घी की क्या कमी है साहब जो तेल से डुबोए? आप तो सब घी मिलाने लगे। हनुमान जी से पूछा घी मंजूर है? हाँ लाओ लाओ, सब मंजूर है। पूंछ बढ़ा दी, घी लपेट दिया, घी खत्म हो गया। रहा ना बसन तेला, तेल घी सब खत्म। रावण से कहा महाराज घी खत्म हो गया। अबे दोस्तों, घी की किसने कहा था? मैंने तो तेल घी कहा था। बोले प्रभु हमने सोचा थोड़ा लगेगा, घी लगा देना। तो चलो तेल ले आओ। हनुमान जी से पूछा
कौन मान जी तेल ले आए, क्या मंजूर है? बोले ले आओ, सब कुछ मंजूर है, ले आओ ले आओ। अब वो तेल ले आए, तेल भी लगे, ओछ बढ़ गई। ओहो महाराज इतनी बड़ी, बहुत ज्यादा। जब कोई दुर्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति की पूंछ को, प्रतिष्ठा को जलाना चाहता हो तो उसकी पूंछ इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है प्रभु कृपा से महाराज, कहे उसको कोई जला नहीं सकता, कोई दुर्जन व्यक्ति उसको फिर जला नहीं सकता। ये है शिक्षा हमें समझनी। आजकल तो ज्यादा है ऐसे लोग, कलयुग में ज्यादा है महाराज। किसी की अगर प्रतिष्ठा बढ़ रही होगी ना, कोई अच्छा भागवती आचार्य होगा तो भैया उसकी बहुत तगड़ी बुराई होगी। अब क्या जानता है वो चौपाई बोलना नहीं जानता, वो संस्कृत के श्लोक बोलना नहीं जानता, वो ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, वो नहीं जानता, वो ऐसा होता है आजकल। घर में भी यही होता है, अरे ये भाई क्या जानता है, मैं जानता हूँ।